हेलो गाइस, आज के जीके के इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सो गाइस, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो का आपका पहला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी ये थी 12। ऑप्शन नंबर बी 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए 42वां बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, दोस्तों सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। देखिए, संविधान सभा का गठन जो है ये हुआ था अधिनियम 1935 का अधिनियम के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है। दोस्तों, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन देश के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किसने ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। देखिए, भारतीय संविधान को किसने ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो ये कहने वाले थे BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों, संविधान की जो सलाहकार समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान सभा की भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा की भाषा समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे। दोस्तों, शुरुआत में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 395 थे कुल मिला के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित था प्रारंभ में।
देखिए, भारत का संविधान जो है ये कितने भागों में प्रारंभ में विभाजित था? तो ये था 22 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों, संविधान में प्रारंभ में यानी कि शुरुआती समय में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर ए 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठाकुर दास भार्गव ने। ऑप्शन नंबर डी ठाकुर दास भार्गव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में न्याय जो है ये कुल मिला के 3 प्रकार का है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? दोस्तों देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ये दिया गया है भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को संविधान से कब निलंबित किया जा सकता है? देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं उनको संविधान से कब निलंबित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपातकाल के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? दोस्तों, आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है ये दिया गया है भाग 18 में। ऑप्शन नंबर बी भाग 18 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ये है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाक से। अगला सवाल है, पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों, पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। याद रखेंगे, 1951 में पहली बार संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार भारत एक, दोस्तों क्या है? संघीय राज्य है या फिर संघात्मक राज्य है या फिर संघात्मक राज्य है या लोकतांत्रिक राज्य है? दोस्तों, तो संविधान के अनुसार भारत जो है ये एक संघात्मक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा का कुल सदस्य संख्या कितनी थी प्रारंभ में? देखिए, संविधान सभा का जो कुल सदस्य संख्या थी ये प्रारंभ में कितनी थी? तो प्रारंभ में संख्या थी 299। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है या बड़ा संविधान है, प्राचीन संविधान है या सरल संविधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़ा संविधान है। दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा जो है ये भारत ने लिया है अमेरिका देश से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों, संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड देश से। याद रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक जो है ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा में भारतीय ध्वज की रचना किसने प्रस्तुत की थी? दोस्तों, संविधान सभा में भारतीय ध्वज की रचना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया। दोस्तों, पिंगली वेंकैया ने सबसे पहले भारतीय संविधान सभा में ध्वज की रचना प्रस्तुत की थी। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो इसको ध्यान में रख लेना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन आंसर सही किए हैं।